गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी। और मैं अनुज यादव सर आप लोगों को फ्रेजल वर्ब का एक निमोनिक ट्रिक दूंगा जो बिल्कुल स्टोरी बेस्ड होगा। और स्टोरी बेस्ड देने का मेरा यही मकसद होता है बच्चों, जिससे आप लोगों को आपको फ्रेजल वर्ब याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, ये फ्रेजल वर्ब आपको याद हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब का, उसका हेडलाइन है हमारे स्टोरी का। देखिए बच्चों, क्या इमोशनल स्टोरी। एक प्रकार का ये इमोशनल स्टोरी है, भावुक कर देने वाला स्टोरी है। मुझे लगता है कि इस स्टोरी को सुन करके आप लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, एक बार ऐसी घटना कभी घटी है मेरे साथ, तब जाकर के मैं इस स्टोरी को एक फ्रेजल वर्ब के माध्यम से आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि स्टोरी क्या है बच्चों। कि स्टोरी ये है, स्टोरी को बताने से पहले आप लोगों को सारे वर्ड को एक बार मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए सारे वर्ड को एक बार मैं बोल देता हूँ बच्चों। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ट अपॉन या प्रिवेल ओवर का मतलब होता है बच्चों प्रभावित करना। एक्ट अपॉन या प्रिवेल ओवर प्रभावित करना। सेकंड में है ब्रिंग फॉरवर्ड प्रस्ताव रखना, ठीक है। थर्ड में है एग्री टू सहमत होना। एग्री टू भी होता है बच्चों, एग्री विथ भी होता है। एग्री टू प्रपोजल, एग्री विथ पर्सन। क्लियर। एग्री के साथ विथ तब होगा जब आगे कोई पर्सन होगा, एग्री के साथ टू तब होगा जब आगे कोई प्रपोजल होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है घर पर जाना, किसी से मिलने के लिए जाना, किसी के घर पर जाना। फिफ्थ में है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है बच्चों घटित होना, दिशा बदलना। कि हम मान लिया जाए हम रोड पर जा रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना घट गई, हमारे सामने किसी प्रकार की घटना घट गई, तो वो कम अबाउट हो गया। 6 नंबर में है क्राई आइज टू। क्राई आइज टू मतलब फुट फुट कर रोना, खासकर बच्चों के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग पाइन क्रेव यर्न थर्स्ट रैविन। क्या मैंने कहा? लॉन्ग पाइन क्रेव यर्न थर्स्ट रैविन। और ये मोस्ट VVI है बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इन सब के साथ आने वाला प्रीपोजिशन जो होता है बच्चों फॉर होता है। फॉर के अलावा ये कभी भी किसी दूसरे प्रीपोजिशन को नहीं रखते हैं। और सब का हिंदी अर्थ होता है बच्चों तरसना, ललायित रहना, तरसना। तो चाहे क्रेव फॉर हो, पाइन फॉर हो, लॉन्ग फॉर हो, यर्न फॉर हो, थर्स्ट फॉर हो, रैविन फॉर हो, सबका हिंदी अर्थ होता है बच्चों तरसना। नेक्स्ट आते हैं गो बाई। गो बाई का मतलब होता है बच्चों गुजरना, मतलब ऊपर नहीं जाना, रास्ते से गुजरना। विंक एट। विंक एट मतलब होता है टर्न ए ब्लाइंड आई टू, अनदेखा करना, ठीक है। गो फार टूवर्ड्स। गो फार टूवर्ड्स मतलब होता है सहायता हेतु आगे बढ़ना, आगे बढ़ना लेकिन मदद करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं रूट आउट। रूट आउट का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी को भगाना। देखते हैं युद्ध वगैरह में यदि कोई सेना हारने लगती हैं तो जो जीती हैं सेना, वे लोग हारने वालों को खदेड़ कर भगा देती हैं, मतलब वे लोग रूट आउट करती हैं। लैश आउट एट भावुक होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। ड्रॉ नियर या ड्रॉ ऑन, इसका मतलब होता है नज़दीक जाना या पास जाना। ड्रॉ इन अंदर लेकर जाना। चो डाउन भर पेट किसी को भोजन करवाना। पार्ट विथ दे देना, अपना हिस्सा किसी को देना या फिर कुछ देना। ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का यूज़ होता है चाहे वो खुशी हो, आशा हो, जो बहुत चरम सीमा पर होती हैं, उसे कहा जाता है ऑन क्लाउड नाइन, 7वें आसमान पर, ठीक है। 18 में वेट ऑन। वेट मतलब होता है बच्चों इंतज़ार करना, लेकिन वेट ऑन का मतलब सेवा करना, परोसना, भोजन परोसना। लेंड ए हैंड टू मदद करना, ठीक है। तो देखिए ये सारे फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बता दिए। अब इसके ऊपर स्टोरी क्या है बच्चों, ये मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। तो एक समय की बात है बच्चों, एक घटना मेरे साथ घटी जो बहुत ही इमोशनल कर देने वाली घटना थी ये। और ये घटना रियल में हुई है मेरे साथ एक बार, ठीक है। कहाँ हुई है उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मेरे साथ ये घटना कभी घटी है। तो एक समय की बात है, एक घटना मेरे साथ घटी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली थी। घटना ये थी कि
वो घटना जो थी वह मेरे ऊपर, उस घटना ने बहुत ज़्यादा एक्ट अपॉन किया, प्रिवेल ओवर किया। उस घटना ने मुझे बहुत ज़्यादा क्या किया बच्चों, प्रभावित किया। वो घटना क्या थी वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, लेकिन एक समय की बात है कि ये घटना ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्ट अपॉन किया, प्रिवेल ओवर किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। घटना यूँ था कि एक दिन मुझे मन कर रहा था कि कहीं रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खाते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं बच्चों कि कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, डिनर करने जाएं, तो अकेले में मज़ा नहीं आता है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपने एक फ्रेंड को, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसे मैं इनवाइट करूं, उसके सामने इस प्रस्ताव को रखूं। तो मैंने एक अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्रिंग फॉरवर्ड किया बच्चों। ब्रिंग फॉरवर्ड किया मतलब उससे प्रस्ताव रखा उसके सामने कि चलो कहीं चलते हैं डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में। और मेरे इस प्रस्ताव से जो मेरा फ्रेंड था वो भी एग्री टू हो गया बच्चों। एग्री टू मतलब सहमत होना, लेकिन प्रपोज़ल, प्रस्ताव से मेरा फ्रेंड भी सहमत हो गया। और सहमत होने के बाद शाम की समय हुई, हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि शाम में चला जाए, दोनों मिल कर के चलेंगे घूमने कहीं डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में। शाम हुई, शाम के समय मैं अपने बाइक को निकाला और बाइक निकाल कर अपने दोस्त के घर पर कॉलेट हुआ बच्चों। कॉलेट मतलब घर पर आया जाना, ठीक है। जब वहाँ पर उसके घर पहुँचा तो वहाँ से हम दोनों गाड़ी पर बैठे और रेस्टोरेंट की ओर निकल गए। और जब हम लोगों ने रेस्टोरेंट में पहुँचा बच्चों, और वहाँ मैंने अपनी गाड़ी को, बाइक को पार्क किया। पार्क करने के बाद मैं गेट के पास, रेस्टोरेंट के गेट के पास पहुँचा तो वहाँ पर एक घटना मेरे सामने कम अबाउट हुआ बच्चों। वो घटना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला था। वहाँ पर एक घटना मेरे सामने कम अबाउट हुआ। कम अबाउट मतलब घटित होना, ठीक है, दिशा बदलना भी होता है, ठीक है। घटना वहाँ पर मेरे सामने कम अबाउट हुआ। मैंने क्या देखा बच्चों कि एक छोटा सा बच्चा 4 या 5 साल का, 4.5 साल का, गेट के पास खड़ा होकर के बहुत ज़्यादा क्राई आइज़ आउट कर रहा था बच्चों। क्राई आइज़ आउट का मतलब होता है क्या, फुट फुट कर रोना। क्राई आइज़ आउट कर रहा था, बहुत ज़्यादा फुट फुट कर रो रहा था, ठीक है। और तो उस बच्चे को रोते मैंने देखा। मैं ये भी देख रहा था कि वो बच्चा बहुत गरीब था, ठीक है। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस बच्चे को भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वह बच्चा जो था वह बार बार रेस्टोरेंट की ओर अपना चेहरा करके देख रहा था। और जूठे जो बर्तन बाहर फेंक रहे, जूठे जो सबके जो बाहर फेंके जाते हैं, उस जूठे पर भी उसकी नज़र थी कि कहीं वो भी मिल जाए मुझे खाने के लिए। तो ये चीज़ मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। उस बच्चे को मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा क्राई आइज़ आउट भी कर रहा था, रो भी रहा था वो, ठीक है। और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि उस बच्चे में उस भोजन को खाने के लिए, भोजन पाने के लिए बहुत ज़्यादा वह बच्चा क्या था, लॉन्ग फॉर था, पाइन फॉर था, क्रेव फॉर था, येब फॉर था, थर्स्ट फॉर था, रेवन फॉर था, मतलब खाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा था, ललायत था बच्चों। उस जगह से बहुत सारे लोग गो बाय हो रहे थे बच्चों, बहुत सारे लोग गुजर रहे थे उस रास्ते से, लेकिन सारे लोगों को मैंने देखा कि उस बच्चे को देख करके भी लोग विंक आउट कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, जो मुझे और ज़्यादा दुख किया, ठीक है। और मैंने देखा कि सभी लोग विंक आउट कर रहे थे। कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक आदमी उसकी मदद के लिए गो फॉर टुवर्ड्स नहीं हो रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। और इन सभी यहाँ तक कि बच्चों उस रेस्टोरेंट का मालिक और वहाँ के स्टाफ मिल करके उस बच्चे को गेट के पास से भी रूट आउट करना चाह रहे थे, रूट आउट कर रहे थे, ज़बरदस्ती वहाँ से भगा रहे थे। इन सभी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा लैश आउट ऐड किया, मुझे बहुत ज़्यादा भावुक कर दिया। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उस बच्चे के ड्रॉ नियर गया या ड्रॉ ऑन गया, नज़दीक गया और उस बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट में ड्रॉ इन हो गया बच्चों, अंदर गया लेकर के। और उस बच्चे को मैंने भर पेट चो डाउन दिया, भर पेट भोजन कराया। इवन भोजन करने के बाद मैंने उस बच्चे को कुछ पैसे भी पार्ट विथ किए, पैसे भी कुछ दिए।
इन सारी घटनाओं को देखकर जो मेरा फ्रेंड था उसका जो खुशी था अंदर का वो ऑन क्लाउड 9 हो गया, 7वें आसमान पर चला गया, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया अंदर से। और रियली मानिए बच्चों, तो उस बच्चे को भोजन कराकर मुझे अंदर से उस बच्चों का वेट ऑन करके, उस बच्चे की सेवा करके, उस बच्चे के लिए भोजन परोस कर मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ। ठीक है, और इस पूरे कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये सीख देना चाहता हूँ बच्चों, आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि हमेशा गरीबों की लैंड ए हैंड टू किया करें, मदद किया करें। यदि आप सक्षम हैं, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी गरीब के लिए, तो बिल्कुल बेहिचक करें, क्योंकि उस गरीब को जिस चीज़ का ज़रूरत है आप उसको देने के लिए सक्षम है तो उसे ज़रूर दें। ठीक है, तो इस पूरे कहानी को मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ बच्चों। एक समय की बात थी, मेरे साथ एक बहुत इमोशनल कर देने वाली घटना घटी, अर्थात मैं उस घटना से बहुत ज़्यादा एक्ट अपॉन हुआ, प्रिवेल ओवर हुआ। ठीक है, मैंने अपने एक फ्रेंड को डिनर के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड किया, उसे बुलाया, उसे कहा, प्रस्ताव रखा, तो मेरे इस प्रस्ताव से मेरा फ्रेंड एग्री टू हो गया। अब शाम हो गई तो मैं अपने दोस्त के घर पर बाइक से कॉल आउट हुआ और दोनों मिलकर रेस्टोरेंट की ओर निकल गए। तो रेस्टोरेंट में जब मैंने गाड़ी पार्क की और गेट के पास पहुंचा रेस्टोरेंट के, तो वहां पर एक इमोशनल कर देने वाली घटना कम अबाउट हुई। मैंने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा 4 या 4.5 साल का क्राई आउट, आइज़ आउट था, बहुत ज़्यादा फुट कर रो रहा था और ऐसा लग रहा था उसके कपड़े फटे हुए थे, गरीब था, ऐसा लग रहा था कि वो भोजन के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर था, पाइन फॉर था, क्रेव फॉर था, यन फॉर था, थर्स्ट फॉर था, रेवन फॉर था। वहाँ से बहुत लोग गुजर रहे थे, बहुत लोग गो बाय हो रहे थे, लेकिन सारे लोग उस बच्चे को देखकर विंक आउट हो रहे थे बच्चों, विंक आउट हो रहे थे। कोई भी एक आदमी वहाँ पर गो फार टूवर्ड्स नहीं हो रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था उसकी मदद के लिए। और इवन यहाँ तक कि उस रेस्टोरेंट का मालिक और वहाँ के स्टाफ जो उस बच्चे को वहाँ से ज़बरदस्ती रूट आउट कराना चाह रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा लैश आउट हो गया। मैं उस बच्चे के नज़दीक गया और उस बच्चे को रेस्टोरेंट में ड्रॉ इन किया, अंदर ले गया और उसे भर पेट मैंने चौडाउन कराया, भोजन कराया। और इवन इसके बाद मैंने उसे कुछ पैसे भी पार्टविथ किए, पैसे भी दिए। इन सारी चीज़ों को देखकर मेरा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा ऑन क्लाउड 9 हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी खुशी 7वें आसमान पर हो गई। रियली मानिए तो उस बच्चे को भोजन करवाकर, उस बच्चे की वेट ऑन करके मुझे भी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ बच्चों। और आप लोगों को भी मैं ये सीख देता हूँ कि यदि आप सक्षम हैं तो गरीबों का लैंड ए हैंड टू करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, इग्नोर उन्हें नहीं करनी चाहिए, उन्हें कभी भी विंक आउट नहीं करनी चाहिए बच्चों। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा मेरा स्टोरी, ज़रूर आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिले, मैं बहुत और ज़्यादा इनकरेज हूँ और आपके लिए फिर एक नए वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू।